हेलो एवरीवन, मैं राहुल। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर ही बेस्ड है। अब ऑप्शंस इंडिया के अंदर भी हैं, ऑप्शंस पूरे वर्ल्ड के अंदर भी है। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है आप लोगों के लिए, आपको क्या क्या चीजें देखना चाहिए और कहां कहां पर आप लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो मेरे साथ में। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं भाई ऑप्शंस। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग देख चुके थे, ओवरव्यू हल्का सा ले लिया था मैंने, एलआईसी वाला एग्जांपल दिया था। वहां पर एलआईसी में मैंने आपको कहा था कि आप सेलर भी बन सकते हैं ऑप्शन के अंदर, यानी जस्ट एलआईसी की तरह आप लोगों की प्रीमियम को खा सकते हैं और प्रीमियम्स के बायर भी बन सकते हैं। आप लोग छोटा सा प्रीमियम देकर एलआईसी की तरह आप उसका पैसा खाने की इच्छा रख सकते हैं। भाई झुनझुनवाला साहब की एक कहावत मुझे हर बार याद आती है। वो कहते थे कि लगाने वाले की जेब खाली और खाने वाले की तिजोरी खाली। तो यस, यहां पर उन्होंने दो लोगों का जिक्र किया है, लगाने वाला यानी ऑप्शंस का बायर और खाने वाला यानी ऑप्शन का सेलर। कई बार लगाने वाला खाने वाले की तिजोरी खाली कर जाता है, यानी एलआईसी का पूरा पैसा खा जाता है, और कई बार एलआईसी लगाने वालों का पैसा खा जाता है। तो यहां पर मारने और काटने की बात चल रही है आपके प्रीमियम्स के ऊपर। तो यस एग्जैक्टली ऑप्शंस कुछ इस तरीके से ही है, थोड़ा सा खून खराबा होता है ऑप्शन के अंदर। बट अगर हम लोगों को ऑप्शंस अच्छे से आता है और प्रॉपर्ली हम लोग ऑप्शंस को सीख कर करें, एज अ स्किल्ड हमारी डेवलप करें, तो ऑप्शंस के अंदर प्रॉपर्ली हम लोग एक रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शंस को कहीं भी किताबों में, किसी भी बुक्स के अंदर एक लर्निंग इंस्ट्रूमेंट की तरह रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। ऑप्शन बेसिकली एक रिस्क मैनेजमेंट टूल होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं आपके हैजिंग पर्पस से, रिस्क मैनेजमेंट एक टूल है जिसके अंदर आपका हैजिंग हो जाता है, ठीक है। एक रिस्क कैलकुलेशन हो जाता है। अगर आप लोगों का निवेश ऑलरेडी इक्विटी मार्केट के अंदर है या फिर आप ऑलरेडी फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इस फ्यूचर और इक्विटी मार्केट को आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हैज कर सकते हो, ठीक है। हैजिंग का मतलब है आपके नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन, इसी को बोलते हैं हैजिंग। हैजिंग का ये मतलब नहीं है कि आप यहां पर कमाकर बाहर निकल जाए। हैजिंग का मतलब है कभी गलती से फंस गए आप लोग आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, या फिर आप लोग अपनी ट्रेडिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे फ्यूचर, उसमें फंस गए, तो यू कैन यूटिलाइज ऑप्शंस, ठीक है। क्योंकि इक्विटी को बचाने के लिए फ्यूचर है, फ्यूचर को बचाने के लिए ऑप्शन है, और ऑप्शन को बचाने के लिए ऑप्शन इटसेल्फ। यानी ऑप्शंस को बचाने के लिए आप लोगों को जो है वो इक्विटी की मदद नहीं लेना है। यानी कुल मिला जुला के आप ऑप्शन को ऑप्शन की मदद से ही हेज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ऑप्शन को फ्यूचर के साथ में हेज किया जा सकता है, बट थोड़ा सा रिस्क वहां पर ज्यादा हो जाता है। इसलिए कोशिश हम लोग करेंगे कि ऑप्शन को ऑप्शन से ही हैज करके चले। हैजिंग टेक्निक है, कई बार फंस जाते हैं हम लोग अपने सौदों में, तो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, ठीक है। तो यहां तक तो रही कुल मिला जुला कि भाई ऑप्शन का एक्चुअल में वर्किंग क्या है। ऑप्शन इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, हैजिंग के लिए काम आता है। अब ये वर्ड क्या है भाई, हैजिंग? हैजिंग का मतलब होता है दो अपोजिट सौदे। एक ही चीज को किसी एक एक्सचेंज में या किसी अदर मार्केट सेगमेंट में आप बाय कर रहे हैं, तो उसी चीज को किसी अदर मार्केट सेगमेंट में जाकर आप लोगों ने सेल कर दिया है। एक ऊपर जाएगा या एक नीचे जाएगा, तो आप लोगों का सौदा पूरी तरीके से हैज होगा। हैज का मतलब है बैलेंस आउट करना पूरी तरीके से, नो प्रॉफिट नो लॉस, या माइन्यूट से लॉस या माइन्यूट से प्रॉफिट के साथ में मार्केट से बाहर निकल जाना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हैजिंग पर्पस। अब ऑप्शंस के अंदर पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ऑप्शंस इंडिया के अंदर कितने टाइप के वेरिएंट होते हैं, ठीक है। शुरुआत करने जा रहे हैं मैं ऑप्शंस की। इंडिया के अंदर ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो यूरोपियन ऑप्शंस होता है, ठीक है, यूरोपियन ऑप्शंस होता है, और एक होता है अमेरिकन ऑप्शंस, ठीक है। अब ऑप्शंस हम लोगों ने समझ लिया था भाई, ऑप्शन एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जहां पर प्रीमियम, जहां पर आप लोगों को मार्जिन, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट, लॉट साइजेस, या फिर वही आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैरी करने वाला फंडा सब कॉमन है ना। डेरिवेटिव है, ऑप्शन इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव्स। तो इंडिया के अंदर दो टाइप के ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक हो गया अमेरिकन ऑप्शंस, एक हो गया यूरोपियन ऑप्शंस, ठीक है। अब बेसिकली अमेरिकन ऑप्शंस जो होते हैं और यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं, इनमें केवल इतना सा फर्क है, यूरोपियन ऑप्शन एक्सपायर्ड होते हैं इनके आखिरी तारीख तक, ठीक है। यानी ये लास्ट डेट तक
कैरी कर सकते हो आप लोग। सिंपल सा एकदम लेके चल रहा हूं मैं, यूरोपियन ऑप्शंस को लास्ट डेट तक कैरी कर सकते हो, ये आपसे एक्स्ट्रा मनी डिमांड नहीं करेगा, ठीक है। जैसे होता है ना, हम लोग फ्यूचर के अंदर मार्जिन बेसिस पर भाई किसी स्टॉक को हम लोग बाय कर लेते हैं, तो वो जाते जाते अपनी एक्सपायरी डेट के पास में हमसे एक्स्ट्रा मार्जिन की रिक्वायरमेंट मांगता है, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्जिन हमसे मांगता है। तो वो चीज जो है यहां पर भी लागू होती है, ठीक है। इंडियन मार्केट के अंदर सब कॉमन है, फ्यूचर भी कॉमन है, ऑप्शन भी ऑलमोस्ट कॉमन है, बस थोड़े से फर्क है इसके अंदर। तो यूरोपियन ऑप्शंस जो होते हैं वो लास्ट डेट तक कैरी किया जा सकते हैं विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा अमाउंट टू दी सेलर, ठीक है, या एक्सचेंज को जो जमा करना है अपने को वो दिए बिना, ठीक है। अमेरिकन ऑप्शंस जो होते हैं कैरी तो हो जाते हैं बट विथ कंडीशन, विथ एक्स्ट्रा मार्जिन अमाउंट के साथ में, ठीक है। यहां पर अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो इंडिया के अंदर जो इक्विटी है, इक्विटी यानी एनएससी और बीएससी में जो इक्विटीज है उन्हीं से फ्यूचर एंड उन्हीं से ऑप्शंस बनाए, बट यहां पर आप लोगों को इक्विटी के साथ में इंडेक्सेस भी मिलते हैं, यस। तो यूरोपियन मार्केट जो है वो यूरोपियन मार्केट इंडेक्स ट्रेडिंग है, इंडेक्स ऑप्शन है, और अमेरिकन जो हो गया वो हो गया आपके स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है। स्टॉक्स बड़े रिस्की होते हैं और इंडेक्स बड़े कैजुअल होते हैं, तो इंडेक्सेस को उनकी आखिरी तारीख तक विदाउट एक्स्ट्रा अमाउंट कैरी किया जा सकता है, क्योंकि दे विल एक्सपायर एट द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरेशन डेट ओनली, एंड अमेरिकन ऑप्शंस दे विल एक्सपायर बिफोर इट्स एक्सपायरेशन डेट। यानी आप लोगों ने अपने खाते के अंदर अगर अमाउंट मेंटेन नहीं किया, हफ्ते के लास्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके एक हफ्ते पहले से ये एक्स्ट्रा मार्जिन कलेक्ट करना चालू कर देता है, स्पेशली इन स्टॉक ऑप्शंस, ठीक है। यानी इंडिया के अंदर 183 स्टॉक्स हैं, ये बड़े रिस्की है, और इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो 6 इंडेक्सेस हैं, ये बड़े कैजुअल है, इनको आखिरी दिन तक आप कैरी करके रखो, इनके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन भी कॉन्ट्रैक्ट है, बाइंग सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट कैरी टिल द ईयर लास्ट डेट, ठीक है। तो यूरोपियन ऑप्शंस इंडेक्सेस में होते हैं, इंडेक्सेस है मात्र 6, तो इनको कैरी किया जा सकता है आखिरी दिन तक। अमेरिकन ऑप्शंस हैं, इनको भी कैरी किया जाता है, बट इनके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट आप लोगों को पे करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा पैसा आप लोगों को ज्यादा देना पड़ता है। अगर लेट्स सपोज कोई स्टॉक है जिसका फ्यूचर पड़ रहा है 2.25 लाख का, तो हो सकता है आपको 10 लाख रुपए भी आपके खाते में रखना पड़े आखिरी दिन तक, अगर आप उसको कैरी करना चाह रहे हो आखिरी डेट तक। तो नहीं करते हैं तो ये कभी भी अपनी एक्सपायरी डेट के बिफोर एक्सपायर भी हो सकता है, और ये एक्सपायर आपके एट एक्सपायरी डेट ही होगा। दोनों के अंदर फर्क लेके चल रहा हूं। इंडेक्सेस के अंदर एक्सपायरी डेट वाले दिन, आखिरी दिन तक आप कैरी कर सकते हो, वो अपनी मर्जी से कभी भी सौदा कटेगा नहीं। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस के अंदर आपको अगर एक्सपायरी तक कैरी करना है और तो आप लोगों को भरना पड़ेगा मार्जिन, यानी एक्स्ट्रा पैसा आप लोगों को आपके खाते में रखना पड़ेगा। वो कितना हो सकता है, वो फुल अमाउंट भी हो सकता है। 10 लाख रुपए का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो 10 के 10 लाख रुपए आपको आपके खाते में रखना पड़ सकते हैं। कभी कभार वो सौदे कटते नहीं हैं, आप काटना चाहोगे तो वो सौदे कटेंगे नहीं, क्योंकि वो मर्जी से कटेंगे सेलर की, इसलिए यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इंडिया के अंदर ये दोनों अवेलेबल है, यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं इंडेक्स के अंदर जो आखिरी दिन तक कैरी कर सकते हो, और जो है अमेरिकन ऑप्शंस होते हैं स्टॉक्स में जिसको आखिरी दिन तक कैरी कर सकते हो, बट विद वन कंडीशन, आपके खाते में सफिशिएंट अमाउंट हो ताकि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को मार्जिनल बेसिस पर काट पाएं, क्योंकि अमेरिकन ऑप्शंस मार्जिन रिक्वायर्ड मांगता है सौदों को स्क्वायर ऑफ करने के लिए, और यूरोपियन ऑप्शंस मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं मांगता है। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉक्स इन इंडिया। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बेहतर है। ज्यादातर इंडिया के अंदर लोग इंडेक्स ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सस्ते भी होते हैं, एक्सपायरी तक कैरी भी हो जाते हैं, लॉट भी छोटे हैं, प्रॉफिट लॉस भी वहां पर थोड़ा सा माइन्यूट सा होता है। बट स्टॉक्स के अंदर लॉट साइजेस सबके प्री डिफाइंड हैं, सबके बड़े बड़े लॉट साइजेस हैं, और इन बड़े बड़े लॉट साइजेस के ऊपर प्रॉफिट भी ह्यूज आता है और लॉस भी ह्यूज आता है। और स्टॉक्स है, बनी सी बात है, स्टॉक्स को डिलीवरी पर लिया जा सकता है बट इंडेक्सेस को डिलीवरी पर नहीं लिया जा सकता है। तो यही एक डर है जिसके कारण एक्स्ट्रा अमाउंट आप लोगों को आपके
ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रखना बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स वाई अमेरिकन ऑप्शंस थोड़े से रिस्की हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द मार्जिन उसकी एक्सपायरी डेट से पहले पहले। तो ये हालांकि दोनों ही बेटर है अगर आप लोगों को सफिशिएंट टाइम है आपकी एक्सपायरी, क्योंकि देखिए स्टॉक्स के अंदर तो आपको मंथली एक्सपायरी मिलेगी, कम से कम 3 एक्सपायरी आप लोगों को मिलेगी। ये 183 स्टॉक्स में आपको 3 एक्सपायरी मिलेंगे, जैसे करंट मंथ, आपका नेक्स्ट मंथ और उसके बाद वाला फार मंथ। जैसे अभी चल रहा है मार्च, तो मार्च का जो एक्सपायरी अभी अवेलेबल है, आप जो खरीदारी करोगे वो 30 दिन तक वैलिड होगी। उसके बाद आ जाएगा अप्रैल 60 दिन तक वैलिड, उसके बाद में आ जाएगा मई 90 दिन तक वैलिड। आज से 90 दिन तक वो वैलिड रहेगा, लेकिन जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो नजदीक आती रहेगी, आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्जिन आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा। ये स्टॉक ऑप्शन बोलता है और अमेरिकन ऑप्शन बोलता है। यूरोपियन ऑप्शंस के अंदर ऐसा कोई फंडा नहीं है। तो दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करके आप लोग थोड़ा सा मार्केट को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हालांकि यहां तक बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी और धीरे धीरे हम लोग इस वीडियो को भी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे और इसी सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। टिल देन वीडियो को प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद।